क्रिएट करेंगे, will define constant at the time of table creation। तो टेबल क्रिएशन के टाइम आप कांस्टेंट डिफाइन करोगे एंड जब वो आप डेटा इंसर्ट करने के लिए ट्राई करोगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा उस डेटा को इंसर्ट करने के लिए। ओके, तो हम लोग नॉट नल कांस्टेंट यूज किए थे लास्ट क्लास में, जिसमें क्या हुआ था कि हम लोग जब नॉल वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे थे तो हम लोग को एरर थ्रो कर रहा था कि यू कैन नॉट इंसर्ट नॉल ओके इनटू दिस कॉलम। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारे यूनिक कांस्टेंट के बारे में। सिमिलरली जिस तरह से हम लोगों का नॉट नल कुछ रूल इम्प्लीमेंट करता है नॉट नल कांस्टेंट, सिमिलरली यहाँ पे भी रूल्स होते हैं यूनिक कांस्टेंट में। तो ये क्या रूल इम्प्लीमेंट करता है, ये क्या रूल डिफाइन करता है, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिक कांस्टेंट जो है वो अलाउ नहीं करता है डुप्लीकेट वैल्यू। आप अगर यूनिक कांस्टेंट किसी कॉलम में डिफाइन करोगे, यूनिक कांस्टेंट won't allow डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक कांस्टेंट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो इससे क्या होगा, नो टू वैल्यूज, सॉरी दैट मीन्स इससे क्या होगा, नो टू रोज नो टू रोज इन ए टेबल will be same और डुप्लीकेट। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो ये जो दो लाइन हम लोग लिखे उस लाइन के हिसाब से मान लीजिए हम लोग यहाँ पे T1 है एक टेबल, उसमें कॉलम 1 कॉलम है जिसमें हम लोगों का यूनिक यूनिक कांस्टेंट एक है, और एक हम लोग का है कॉलम 2, और एक है कॉलम 3। इस तरह से 3 कॉलम है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे मान लीजिए ऐसे इंसर्ट कर रहा हूँ 101 सॉरी 100, फिर ABC, फिर PQ, यहाँ पे कुछ ऐसा दे देता है, मान लीजिए M। ओके, तो अभी मुझे बोलिए ये जो रो है इस रो के साथ मैं अगर बोलूंगा एक डुप्लीकेट रो में इंसर्ट करूंगा तो डुप्लीकेट रो का मतलब क्या है, सारे वैल्यू सेम होने चाहिए, ये सुनो, सारे वैल्यू तीनों के तीनों कॉलम के वैल्यू सेम होंगे तो आप बोलोगे डुप्लीकेट। देखिए एग्जैक्टली सेम, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों डुप्लीकेट रो है। ये रो का सारे तीनों कॉलम के वैल्यू एग्जैक्टली मैचिंग हो रहे होंगे आपके सेकेंड रो के सारे कॉलम के वैल्यू के साथ, तो हम लोग बोलेंगे ये डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट टू ईच अदर। सॉरी ये पे 100। ओके, तो यहाँ पे सारे वैल्यू मैच हो रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेट टू ईच अदर। लेकिन यहाँ पे ये जो यूनिक कांस्टेंट है ये क्या करेगा, ये आपको इसको अलाउ नहीं करने मतलब डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकता। दैट मीन्स यहाँ पे आप मजबूरन 100 की जगह पे 101 दोगे या फिर कुछ डिफरेंट वैल्यू दोगे जो नहीं है यहाँ पे। तो आप जब ये वैल्यू दिए तो अभी आप क्या बोल सकते हो कि ये रो दोनों सेम है करके। अभी सेम है क्या, पहले सेम था, 100 जब था सेम था, अभी सेम है क्या, नो, अभी ये दोनों रो सेम नहीं है। तो डिफरेंट यूनिक होने के लिए एटलीस्ट एक कॉलम का वैल्यू आपका डिफरेंट होना जरूरी है। एग्री कर रहे हो कि नहीं, मैं अगर बोलूंगा कि ये रो एंड ये रो सेम नहीं है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ये 100 एंड 101, तो एक एक कॉलम का वैल्यू डिफरेंट हो गया तो आपका पूरा एंटायर रो जो है यूनिक हो गया, है कि नहीं। हेलो, यस सर। एक वैल्यू आपका डिफरेंट होने से पूरा एंटायर रो आपका यूनिक हो जाता है।
एंटायर रो जब यूनिक हो गया आपका, तो इससे हम लोगों को क्या, हाँ सूरत, हाँ, तो वो इस रीजन से, क्योंकि फिर अगर एक तो कॉलम की वैल्यू अगर चेंज हो जाती है तो वो जो है किसी और पर्सन का डेटा मान लिया जाता है, या किसी और चीज का डेटा मान लिया जाता है। मान लिया जाता है कि किसी और चीज का डेटा मान लिया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक कांस्टेंट में इट वोंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। जिस कॉलम में आप यूनिक कांस्टेंट दोगे वहां पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। तो इसका एक अदर वे निकल के ये आता है कि नो टू रोज इन द टेबल विल बी सेम और डुप्लीकेट, दो रोज सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए एक वैल्यू चेंज होगा तो हम लोग का सेम नहीं होगा, दोनों रो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। तो ये एक वैल्यू को यूनिक रखेगा हमेशा, कौन, यूनिक कांस्टेंट। नो टू वैल्यूज इन ए कॉलम कैन बी डुप्लीकेट फॉर द यूनिक कांस्टेंट कॉलम। जिस कॉलम को अगर किसी किसी कॉलम को आप यूनिक कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो, तो उस कॉलम में आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, दैट मीन्स नो टू रोज इन ए टेबल विल बी सेम। इसका मतलब ये हुआ कि दो रो आपके एक टेबल में कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि क्योंकि हमेशा एक वैल्यू जो है वो डिफरेंट रहेगा बिकॉज ऑफ यूनिक कांस्टेंट। ओके, इट कैन कंटेन नल वैल्यू। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन बोला है वो बोला है कि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा, कहीं पे ये नहीं बोल रहा है कि नॉन वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जहाँ पे यूनिक कांस्टेंट दोगे वहां पे आप नल वैल्यू दे सकते हो। नल वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, नल वैल्यू का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्या मैं मल्टीपल नल वैल्यू दे सकता हूँ? क्या मैं नल मल्टीपल नल वैल्यू दे सकता हूँ? यस सर, यस, डिपेंडिंग आई कैन अदर गिव कॉलम्स में डेटा मल्टीपल नल डिफरेंट हो वैल्यू। तो। नहीं 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 नहीं, अभी क्वेश्चन ये है कि यूनिक कांस्टेंट कॉलम में मैं डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकता। ओके, दैट्स फाइन। क्या मैं नल वैल्यू दे सकता हूँ? यस, नल वैल्यू विल अलाउ। क्या मैं मल्टीपल नल वैल्यू दे सकता हूँ यूनिक कांस्टेंट कॉलम में? यस। तो अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अभी ये बोल रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्टेड कहाँ पे, यूनिक कांस्टेंट कॉलम में। ये जो यूनिक कांस्टेंट कॉलम है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा, यानी कि 100 अगर है तो 100 फिर से नहीं आएगा, अगर 101 है 101 फिर से नहीं आएगा। तो यहाँ पे फिर बोल रहा है कि नल वैल्यू जो है एक बार अगर है सेकेंड टाइम आ सकता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है क्या? नहीं। आप बोलोगे डुप्लीकेट तो हो रहा है ना, ये नल डुप्लीकेट हो गया, नहीं हो रहा है। आप बोलोगे कैसे? आपको अगर याद होगा, नल वैल्यू आज पर ओराकिल क्या है, आज पर ओराकिल नल वैल्यू क्या है, एक अननोन वैल्यू। वैल्यू है, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो आप कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक अननोन वैल्यू को आप दूसरे अननोन वैल्यू के साथ इक्वल कैसे कर सकते हो? तो ये अननोन वैल्यू एंड ये अननोन वैल्यू अलग हो सकता है। ओके, तो इसीलिए ओरेकल के हिसाब से एक नल वैल्यू दूसरे नल वैल्यू के साथ सेम नहीं, तो इसीलिए मल्टीपल नल वैल्यू अलाउ करता है। ओके, तो वही चीज आपके नोट्स में भी लिखा गया है। इट कैन ऑल्सो अलाउ मल्टीपल नल वैल्यूज बिकॉज आज पर ओरेकल वन नल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू अनदर नल वैल्यू। ओरेकल के हिसाब से एक नल वैल्यू दूसरे नल वैल्यू के साथ सेम नहीं है। ओके, फिर फिर आता है हम लोग का कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। कंपोजिट क्या होता है कि दोनों के कॉम्बिनेशन में जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट। यानी कि यहाँ पे एक यूनिक कांस्टेंट बनेगा, यूनिक कांस्टेंट जो कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 पे बनेगा। सपोज सपोज आपका कॉलम 1, कॉलम 1 यहाँ पे कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, यहाँ पे कॉलम 3 है। तो आपका जो यूनिक कांस्टेंट बन रहा है वो बन रहा है वही कॉलम 1 कॉलम 2 के ऊपर।
तो इसका मतलब क्या है कि कॉलम 1 में जो वैल्यू है, कॉलम 2 में जो भी वैल्यू है फर्स्ट रो के लिए, वो आपका सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, यानी कि 100 एबीसी अलाउ नहीं करेगा। आप बोलोगे ओके, क्या मैं 100 PQR दे सकता हूँ? यस, ये अलाउ करेगा। यानी कि कॉम्बिनेशन कभी भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो सिंस आपका जो यूनिक कांस्टेंट है वो 2 कॉलम पे बना है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए कभी। ओके, क्लियर? आप बोलोगे ओके क्लियर। क्या नल नल ये अलाउ करेगा? यस अलाउ करेगा, नल अलाउ करता है। आप बोलोगे फिर से नल क्या ये अलाउ करेगा? हाँ अलाउ करेगा, क्योंकि मल्टीपल नल अलाउ करता है। अब बोलोगे ओके, क्या नल एबीसी एंड फिर से नल एबीसी अलाउ करेगा? नहीं, ये अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब कभी भी कोई वैल्यू कंबाइन हो जाता है कॉम्बिनेशन में नल के साथ, तो उसको एक वैल्यू मान लिया जाता है और सेम कॉम्बिनेशन सेकेंड टाइम अलाउ नहीं करेगा। तो वो चीज आपके यहाँ पे नोट्स में लिखा गया है। देखिए, composite unique constant should be declared in table level only. We can have maximum 32 columns in composite constant. जैसे मैंने 2 कॉलम लिखा है, वैसे आप 32 कॉलम को कंबाइन करके composite constant बना सकते हो। The the composite unique constant can allow null multiple types. If both the combinations are null, अगर आपका दोनों कॉम्बिनेशन नल है, then it will allow multiple times. But it won't allow multiple times if null is combined with a value. नल अगर किसी वैल्यू के साथ कंबाइन है तो वो मल्टीपल टाइम्स आपको अलाउ नहीं करेगा। ओके, जैसे नल सुजीत अलाउ करेगा, नल सुजीत फिर से इट वोंट अलाउ, बट नल नल अलाउ, नल नल इट विल अलाउ, फिर से 100 नल अलाउ, 100 नल फिर से वोंट अलाउ, क्योंकि जब कभी भी किसी वैल्यू के साथ नल कंबाइन होता है तो अलाउ नहीं करता है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट है नोट्स में कि वंस वी डिक्लेयर ए कॉलम एज यूनिक कांस्टेंट कैन नॉट डिक्लेयर सेम कॉलम एज प्राइमरी की। नेक्स्ट जब हम लोग प्राइमरी की पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, अभी हम लोग फिलहाल एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग यूनिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे एंड हम लोग देखेंगे किस तरह से यूनिक कांस्टेंट काम करता है, किस तरह से डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, इंसर्ट होने में से इंसर्ट होने के टाइम उसको प्रिवेंट करता है। अगर कोई इंसर्ट करने के लिए ट्राई भी करेगा तो उसको किस तरह से प्रिवेंट करेगा। तो प्रमोशन करके एक टेबल है जहाँ पे हम लोग प्रोमो आईडी, प्रोमो नेम, प्रोमो कैटेगरी, ओके, प्रोमो आईडी नंबर 3 सपोज। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कांस्टेंट कांस्टेंट नेम आप दोगे अगर नेम देना चाहते हो। कांस्टेंट कांस्टेंट नेम सपोज मैं दे रहा हूँ promo underscore promo id underscore unq यूनिक कांस्टेंट नेम। ओके, ये हो गया आपका कांस्टेंट कीवर्ड, ये हो गया आपका कांस्टेंट नेम, ये हो गया यूनिक। आप बोलोगे अगर ये दोनों में नहीं लिखना, मतलब ये तो ऑप्शनल है ना, ये दोनों अगर आप नहीं लिखना चाहते हो डायरेक्ट यूनिक लिख सकते हो। ओके, फिर आपका promo नेम, promo नेम करके 220 promo कैटेगरी करके 220 promo cost नंबर डेट, ये ना डेट है।
तो ये हो गया हम लोगों का टेबल क्रिएटेड, अगर कोई एरर नहीं होगा तो। ओके, टेबल क्रिएटेड। अभी हम लोग इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू प्रमोशन वैल्यूज। मैंने यहाँ पे आईडी को वैल्यू दिया, फिर प्रोमो नाम सपोज एबीसी, फिर प्रोमो कैटेगरी में भी फूड, प्रोमो कॉस्ट में भी 1200, प्रोमो डेट में भी इस डेट। तो इस तरह से मैंने इंसर्ट किया। अभी अगर मैं सेम वैल्यू को इंसर्ट करने जाऊंगा फिर से, 100 एबीसी फूड 1200 सी डेट, तो मुझे अभी बोलेगा नहीं, यूनिक कांस्टेंट वायलेटेड, यू कैन नॉट इंसर्ट द डुप्लीकेट वैल्यू। ऐसे मतलब पूरा क्लियर मैसेज तो नहीं आता है, खाली देता है यूनिक कांस्टेंट वायलेटेड। तो आप समझ जाओगे यूनिक कांस्टेंट वायलेटेड मतलब आपका जो है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा इस कॉलम में। तो और एक चीज क्या है यहाँ पे, 4 टाइम 0 1 मतलब ये यूनिक कांस्टेंट का एरर कोड है। कभी कभी एरर कोड, कुछ कुछ कॉमन एरर कोड आप याद रख सकते हो तो रख लेना। जैसे ओरा 4 टाइम 0 4, तो यूनिक कांस्टेंट का एरर है। ओके, अब बोलोगे ओके मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 100 वैसे रहने देता हूँ, एबीसी को पीक्यूआर कर देता हूँ, तो आपका तो डुप्लीकेट रो जो है चेंज हो गया। क्या भी अलाउ करेगा? नहीं, फिर भी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि कांस्टेंट जो चेक हो रहा है वो पर्टिकुलर इस वैल्यू के लिए चेक हो रहा है। अगर ये वैल्यू पहले से है तो अलाउ नहीं करेगा। तो बोलोगे, आप बोलोगे ओके दैट मीन्स ये वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। यस, चेंज कर दिए, इंसर्ट हो गया। आप बोलोगे ओके ठीक है, तो क्या मैं सेम वैल्यू रख के क्यू आर सेम, बाकी सारे सेम एज यूजुअल जो पहले इंसर्ट हो चुका है, खाली आईडी को चेंज करूंगा तो अलाउ करेगा? यस अलाउ। तो आईडी कॉलम जो है प्रोमो आईडी वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो अब लोग हम लोग का एक पॉइंट था कि हम लोग नल इंसर्ट कर सकते हैं। यस, सॉरी, नल इंसर्ट कर सकते हैं। यस वी कैन। नल मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट कर सकते हैं। यस वी कैन। तो हम लोग का जो डिस्कशन था कि हम लोग यूनिक कांस्टेंट में डुप्लीकेट वैल्यू, हम लोग यूनिक कांस्टेंट कॉलम के जो इंसर्ट करते टाइम यूनिक कांस्टेंट कॉलम में जब हम इंसर्ट करते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। तो हम लोग देखे यहाँ पे किस तरह से डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिवेंट कर रहा है। ओके, तो आप बोलोगे क्या मैं एक ही कांस्टेंट यूनिक कांस्टेंट रख सकता हूँ एक टेबल में? नहीं, आप मल्टीपल कॉलम के लिए यूनिक कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, फिर आता है हम लोग का कॉम्पोजिट यूनिक कांस्टेंट। ओके, कंपोजिट यूनिक कांस्टेंट मतलब हम लोग का मल्टीपल कॉलम के ऊपर। तो मैं यहाँ पे वेयर हाउस करके एक टेबल क्रिएट करते हैं। ये टेबल में इस तरह से, तो देखिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम वेयर हाउस आईडी, वेयर हाउस नेम, एरिया कोड, वेयर हाउस एक्सेस, इस तरह से हम लोग कॉलम सारे डिक्लेयर किए। ये लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम के एंड में कॉमा नहीं रहता है अगर हम लोग कॉलम लेवल कांस्टेंट, सॉरी टेबल लेवल कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे। सिंस हम लोग टेबल लेवल कांस्टेंट यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि कंपोजिट हमेशा टेबल लेवल में ही डिक्लेयर होता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉमा देके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूनिक। यूनिक यूनिक, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट नेम दे सकता था, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ। नहीं दोगे तो क्या होगा, सिस्टम अपने आप दे देगा, अपने आप एक नेम दे देगा। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे वेयर हाउस, फिर मैं वेयर हाउस नेम, इन दोनों को लेके कंबाइन करके कांस्टेंट डिक्लेयर कर। अभी जब मैं इंसर्ट करने जाऊंगा, इंसर्ट इनटू, सॉरी, इंसर्ट इनटू वेयर हाउस, तो वैल्यू जब दूंगा, वेयर हाउस क्या है इसमें, वेयर हाउस आईडी, नेम, नेम, एरिया कोड, वेयर हाउस एक्सेस। ओके, आईडी, नेम सपोज फार्मा, कुछ भी दे दे रहा हूँ, ठीक है।
कोड मतलब दे दिया मैं कुछ इस तरह से एक्सेस यस ऐसे वैल्यूज तो देखिए इंसर्ट हो गया। अभी अगर मैं सेम कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ अलाउ नहीं कर रहा है, तो अगर मैं इधर 101 कर दूं या फिर फार्मा को एग्री थोड़ा ऐसे कर दूं, देखिए अलाउ कर रहा है, वही 100 सेम है, 100 सेम है, बट मैंने फार्मा को एग्री कर दिया, अलाउ किया। तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपका चेंज होना चाहिए, ठीक है, तब अलाउ करेगा। अदर अगर आपका डिफरेंट वैल्यू है अलाउ करेगा, अगर आपका सेम वैल्यू है, दोनों में से किसी का वैल्यू अगर सेम है, ये दोनों कॉलम में सेम सेम वैल्यू अगर आप दे रहे हो दोनों में एट ए टाइम, तो अलाउ नहीं करेगा। अगर डिफरेंट है तो अलाउ करेगा, कोई एक डिफरेंट है तो अलाउ करेगा। ओके, तो अभी ये था हम लोगों का कि अगर मान लीजिए मैं इसके साथ नल कंबाइन करके इंसर्ट करता हूँ, अलाउ करेगा क्या? सेकेंड टाइम अलाउ करेगा? नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में नल अलाउ नहीं करता है। बट बोथ द कॉम्बिनेशन अगर नल होगा तो मल्टीपल टाइम अलाउ करेगा। ओके, तो ये था हम लोग का यूनिक कांस्टेंट। यूनिक कांस्टेंट आप प्रैक्टिस करो, अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछिएगा। अभी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे प्राइमरी कांस्टेंट। एक सेकंड, एक मिनट।
सो प्राइमरी की कांस्टेंट क्या है? प्राइमरी की कांस्टेंट आप मुझे ठीक है, प्राइमरी की कांस्टेंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आंसर चाहिए। नॉर्टनल क्या करता है? नॉर्टनल कांस्टेंट जो है वो क्या करता है, किस चीज को रेस्ट्रिक्ट करता है? हेलो, नॉर्टनल कांस्टेंट अलाउ नहीं करता है, ठीक है, इट वोंट अलाउ और यूनिक कांस्टेंट अभी पढ़े, यूनिक कांस्टेंट क्या करता है? इट वोंट अलाउ यूनिक डेटा। दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन बोथ इक्वल टू प्राइमरी की, ओके। यानी कि प्राइमरी की आपका नल भी अलाउ नहीं करेगा, यूनिक मतलब डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। तो आप अगर मान लीजिए एक लोकेशन करके एक टेबल क्रिएट करते हो एंड उसमें एक कॉलम देते हो प्राइमरी की करके, तो उसमें क्या होगा आपका, constraint other postal code city। अभी हम लोग लोकेशन आईडी को क्या दिए हैं, प्राइमरी, ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 1000 दिया, एड्रेस डीबीएसएल, कोड कुछ ऐसे दे दिया, ओके, तो सिटी दे दिया मैंने, ओके ऐसे दे देते हैं एड्रेस, सिटी डीबीएसएल, ओके। तो इस तरह से इंसर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं अगर सेकेंड टाइम ट्राई करूंगा अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि यूनिक कांस्टेंट जो है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। आप बोलोगे हम लोगों का नल वैल्यू भी अलाउ नहीं करेगा, तो आप देखो नल वैल्यू भी अलाउ नहीं कर रहा। तो जिस टाइम पे जो चीज वायलेट हो रहा है, यूनिक कांस्टेंट जब वायलेट हो रहा है तो बोल रहा है यूनिक कांस्टेंट वायलेटेड, जब नल कांस्टेंट वायलेटेड हो रहा है तो बोल रहा है कैन अटेंशन नॉट इनटू दिस कॉलम। तो हम लोग जो अभी डिस्कशन किए कि प्राइमरी की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्टनल एंड यूनिक कांस्टेंट, हेंस इट वोंट अलाउ डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू, तो वही चीज हम लोग का हुआ यहाँ पे। हम लोग देखे एग्जाम्पल पे, वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, जैसे हम लोग का मल्टीपल यूनिक कांस्टेंट, मल्टीपल नॉर्टनल कांस्टेंट हो सकता है एक टेबल में मल्टीपल कॉलम के ऊपर, लेकिन प्राइमरी की एक ही हो सकता है। एक ही मतलब ऐसा नहीं कि एक ही कॉलम पे, अगर हम लोग का कंपोजिट हुआ तो मल्टीपल कॉलम पे हो सकता है, लेकिन एक टाइम आप डिक्लेयर कर सकते हो, चाहे आपका सिंगल कॉलम पे हो चाहे मल्टीपल कॉलम पे हो, आप एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हो। If we declare a primary key as a column as primary key constant, then the same column cannot be declared as unique constant। चाहिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डुप्लीकेट को प्रिवेंट कर रहा है कौन, प्राइमरी की कांस्टेंट। तो सेम कॉलम पे फिर से आप यूनिक कांस्टेंट क्यों डिक्लेयर करोगे, वो भी तो वही काम करता है, ठीक है। ये प्राइमरी की जो है सुपर वर्सन है या फिर सुपीरियर है या फिर आप बोलते हैं सुपर सेट है,
यूनिक कांस्टेंट का। तो फिर से यूनिक कांस्टेंट डिक्लेयर करने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कंपोजिट जो एग्जांपल है ये आपके लिए है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। जो हम लोग यूनिक कांस्टेंट में देखे वेयर हाउस करके एक टेबल, उसी को आप सेम कीजिएगा यहाँ पे। यूनिक के जगह पे खाली प्राइमरी की लगाइएगा एंड देखिएगा देखिएगा कि किस तरह से इंसर्ट करते हैं, किस तरह से वो प्रिवेंट करता है नल को एंड डुप्लीकेट को। ओके, ये टास्क है आपके लिए। फिर नोट सेक्शन में क्या है, वो बोला है इफ वन टेबल वन कॉलम डिक्लेयर एज यूनिक एंड अनदर कॉलम डिक्लेयर एज नॉट नल कांस्टेंट। ओके, एक कॉलम को मान लीजिए आपने डिक्लेयर किया, मैं इस तरह से एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ एंड कॉलम वन दिया, टू यूनिक। ओके, फिर मैंने एक कॉलम टू दिया, वहां पे नंबर टू नॉट नल। तो सेकेंड कॉलम में नल अलाउ नहीं करेगा एंड फर्स्ट कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा जब मैं इंसर्ट करने जाऊंगा। ओके, तो जब मैंने इंसर्ट किया, यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंसर्ट किया मैंने, दोनों में करेक्ट वैल्यू दिया, अभी इंसर्ट किया। मैं जब सेकंड टाइम ट्राई कर रहा हूँ तो मेरा अभी क्या हो रहा है, बोल रहा है डुप्लीकेट वैल्यू, यू कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यू, ऐसे कर। मान लीजिए मैं एट ए टाइम दोनों को वायलेट कर रहा हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं देके यहाँ पे सही मैंने दिया तो यहाँ पे दिखा रहा है नॉट नल। तो जहाँ जिस टाइम पे जो वायलेट हो रहा है यूनिक, जब वायलेट हुआ यूनिक, जब नॉट नल वायलेट हुआ तो नॉट नल। अगर मेरा दोनों एट ए टाइम वैलिड होगा तो क्या एरर देगा, अभी मैं डुप्लीकेट भी इंसर्ट कर रहा हूँ, नल भी इंसर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एरर देगा नल का। ठीक है, डुप्लीकेट का नहीं देगा, क्योंकि आप अगर प्रेसिडेंस देखोगे हम लोग का जो स्टार्टिंग क्लास में हम लोग का नॉट नल जो है सबसे पहले है, फिर यूनिक कांस्टेंट, फिर प्राइमरी, फिर फॉरेन की, फिर चेक कांस्टेंट। तो इस तरह से नॉट नल जो है फर्स्ट प्रेफरेंस पे आता है। तो यहाँ पे आप जब नॉट नल को सुधारोगे तब जाके आपका कैसे insert होगा। ओके, पहले इंसर्ट नहीं हुआ था सर। ओके, एनीवे अभी देखिए, अभी अलाउ नहीं कर रहा है नॉट नल। तो अभी जब मैं इसको देखिए, ओके, तो आपका अभी देखिए, अभी नल वैल्यू नल वायलेट हुआ तो सॉरी नल एंड डुप्लीकेट बोथ वायलेट हो रहा है, तो नल का ओनली आ रहा है, डुप्लीकेट का नहीं आ रहा है। जब मैं नल को सुधार दिया, 30 मैंने दिया, तो नल अभी नहीं जा रहा है, अभी डुप्लीकेट ओनली चेक होगा। तो जब आपका दोनों वायलेट हुआ था तब ओनली नॉट नल आया था। जब आपका सिंगल टाइम सिंगल कोई कांस्टेंट वैलिड होगा तो सिंगल दिखाएगा, लेकिन एट ए टाइम अगर दोनों वैलिड होता है, इफ वी वैलिड बोथ यूनिक एंड नॉट नल एट ए टाइम, देन द प्रायोरिटी गोज टू नॉट नल। ओके, one column can contain multiple constant and which constant is violated, that error will come। ठीक है, जो भी आपका वैलिड होगा वही एरर देगा, जो कि अभी हम लोग देखें एक कॉलम में मल्टीपल कांस्टेंट रह सकता है, जो वैलिड होगा वही एरर देगा। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड यूनिक की कांस्टेंट, ये आप जो भी आज पढ़े, जो भी आज डिस्कशन हुआ, उसमें से आप डिफरेंस निकाल के नोट डाउन कीजिएगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है।